दोस्तों, भारत में समुद्र के अंदर सुरंग बन रहा है। ये तो आप सभी जानते हैं कि मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में थाने से मुंबई वाले सेक्शन में 21 किलोमीटर का सुरंग बनाया जा रहा है, जिसमें से 7 किलोमीटर का जो सुरंग है वो समुद्र के अंदर से होकर के गुजरेगा। इसके बारे में आप सभी जानते हैं, मैंने कई वीडियो में बताया है। अभी हाल ही में बुलेट ट्रेन पर वीडियो आई थी, उसमें भी मैंने इस वाले प्रोजेक्ट का जिक्र किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इस वीडियो के बाद देख लेना। लेकिन गाइस, क्या आप जानते हैं कि भारत में समुद्र के अंदर एक और गहरी लंबी सुरंग बनाई जा रही है, जो कि मुंबई में ही बनाई जा रही है। अब सवाल आता है कि मुंबई में समुद्र के अंदर ही एक और सुरंग क्यों बनाया जा रहा है? अब ये कौन से प्रोजेक्ट का पार्ट है? इसे मुंबई में कहाँ पर बनाया जा रहा है? इसे क्यों बनाया जा रहा है? इसे बनाने में कितना खर्च आने वाला है? आइए आज के इस वीडियो में आपको इस प्रोजेक्ट के डिटेल रिपोर्ट के बारे में बताते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विकास और आप देख रहे हैं ऑल इंडिया प्रोजेक्ट। दोस्तों, मुंबई कोस्टल रोड के बारे में आप सभी जानते हैं। मुंबई कोस्टल रोड को 2 चरणों में बनाया जा रहा है। मुंबई कोस्टल रोड का जो पहला फेज है मरीन ड्राइव से बांद्रा वर्ली सी लिंक तक, ये पूरी तरह से बनकर के तैयार हो चुका है। इसमें 10.5 किलोमीटर लंबी कोस्टल रोड को बनाया गया है, जिसमें कि 2 किलोमीटर का एक सुरंग भी शामिल है, जिसका कि 1 किलोमीटर का हिस्सा समुद्र के अंदर से होकर के गुजरता है। अब आते हैं मुंबई कोस्टल रोड के फेज 2 पर। मुंबई कोस्टल रोड का जो फेज 2 है वो कांदीवली से मलाड के बीच में बनाया जा रहा है, जिसकी लेंथ करीब 23 किलोमीटर होगी। और इसी कोस्टल रोड फेज 2 में इस वाले टनल को बनाया जाएगा। वर्सोवा को दहिसर से जोड़ते हुए एक हाई स्पीड कॉरिडोर को तैयार किया जा रहा है। इस हाई स्पीड कॉरिडोर में 3.9 किलोमीटर यानी कि 4 किलोमीटर का एक स्ट्रेच है, जिसमें कि ट्विन टनल को बनाया जाना है। आपको बता देगा इसकी ये सुरंग नॉर्थ मुंबई की घनी आबादी वाले क्षेत्रों से होकर के गुजरेगी, जिसमें कि बड़े बड़े बिल्डिंग, कहीं पर जंगल, कहीं पर पहाड़, कहीं पर नदियाँ, कई चीजें शामिल है और इन सब के अंदर से होकर के गुजरेगी ये टनल। आपको बता देगा इसकी मुंबई कोस्टल रोड फेज 2 को बनाने में 16,621 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा, जिसमें सिर्फ इस वाले टनल को बनाने में ही 5,821 करोड़ रुपया खर्च हो जाएगा। इस वाले टनल की सबसे खास बात यह है कि ये समुद्र तल से 40 मीटर नीचे होगा, जो कि इसी प्रोजेक्ट के पिछली सुरंग की तुलना में काफी ज्यादा है। यहाँ पर आपको बता देगा इसकी इसमें सिंगल स्ट्रक्चर नहीं बल्कि 2 सुरंग को बनाया जाएगा, एक आने के लिए और एक जाने के लिए। और इस तरह के सुरंग को ट्विन टनल कहा जाता है। इस सुरंग का उत्तरी और दक्षिणी छोर चारकोप और माइंड स्पेस से निकलता है। ये दोनों सुरंग एक दूसरे के समानांतर चलेंगे। इस ट्विन टनल में एक तरफ से जाने के लिए 3 लेन और आने के लिए 3 लेन, यानी कि टोटल 6 लेन का ये सुरंग होगा, जिसकी चौड़ाई 36 से 45 मीटर तक होगी। चूंकि गाइस ये टनल काफी चौड़ा है, इसलिए इसके निर्माण के लिए एक बड़ी टनल बोरिंग मशीन की जरूरत पड़ेगी। 3 किलोमीटर तक का निर्माण तो 14.2 मीटर डायमीटर वाले टनल बोरिंग मशीन से किया जाएगा। आपको बता देगा इसकी इस वाले मशीन के जरिए एक तरफ मशीन बोरिंग करते जाएगी और दूसरी तरफ टनल के चारों ओर कंस्ट्रक्शन का काम भी चलता जाएगा। मतलब अपने आप कंक्रीट का गोल ढांचा तैयार होते जाएगा। इसके अलावा गाइस आपको बता दें कि इन दोनों सुरंगों में 3 लेन के अलावा 5 इमरजेंसी क्रॉस लाइन भी होगी, क्योंकि समुद्र से 40 मीटर नीचे हो आप, ऊपर पूरा का पूरा समुंदर है। किसी भी प्रकार का कोई इमरजेंसी केस आया तो आपको भागने के लिए जगह चाहिए होगा, तो सिक्योरिटी पर्पज से यहाँ पर 5 इमरजेंसी क्रॉस लाइन भी बनाए जाएंगे। इसके अलावा सुरंगों में मॉडर्न फायर फाइटिंग डिवाइस, वेंटिलेशन और हीट सेंसर को लगाया जाएगा। यानी कि मुंबई में जो सुरंग बनाया जा रहा है वो बहुत ही बेहतरीन है गाइस। पूरे भारत में बहुत कम देखने को ये मिल रहा है। समुद्र के अंदर सुरंग बनाना, कैन यू इमेजिन गाइस कि जरा सा समुद्र के पानी का प्रेशर बढ़ा तो पूरा का पूरा पानी धंस जाएगा और पानी घुस जाएगा, तो कोई भी व्यक्ति जिंदा नहीं बचेगा। पूरा का पूरा अथाह समुद्र है, उसके नीचे आप छोटे से सुरंग को बना रहे हो। उस सुरंग में अगर हल्का सा लीकेज होता है तो आपके पूरे टनल में पानी भर जाएगा और लोगों को बाहर निकलने का टाइम नहीं मिलेगा। एक झटके में सबकी जान जा सकती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना खतरनाक प्रोजेक्ट होने वाला है और किस तरह से हमारे इंजीनियर्स इसको तैयार करेंगे। तो आइए जानते हैं कि इस वाले सुरंग को बनाने के लिए इंजीनियर कौन से टीबीएम मशीन का यूज करने वाले हैं। गाइस, पिछले बार जो कोस्टल रोड का फेज 1 था उसमें हमने एक टनल बोरिंग मशीन का यूज किया था, जिसको कि हमने चाइना से मंगवाया था। इस टनल बोरिंग मशीन का नाम था मावला। आपको बता देगा इसकी इस बोरिंग मशीन की ऊंचाई 5 मंजिला इमारत की जैसी है। इसकी लंबाई 40 फीट है और इस मशीन का वजन करीब 2000 टन से ज्यादा था। ये मशीन हर दिन 8 मीटर की खुदाई कर लेती थी। यही कारण है कि इस मशीन को भारत में सुरंग निर्माण करने वाली सबसे बड़ी मशीन का दर्जा दिया गया है। अभी वर्तमान में भारत में इतनी बड़ी दूसरी टीबीएम मशीन मौजूद नहीं है। यही कारण है कि अनुमान लगाया जा रहा है कि इसी टीबीएम मशीन का इस्तेमाल भी
इस वाले टनल को बनाने में किया जाएगा। वर्तमान की बात करें तो टीबीएम मावला का इस्तेमाल अभी ऑरेंज गेट से मरीन ड्राइव को जोड़ने वाली सुरंग को बनाने में किया जा रहा है। आपको बता दें गाइस कि इस सुरंग का निर्माण L&T के द्वारा किया जा रहा है। आपको बता दें गाइस कि भारत की कई सारी कंपनियां हैं जो कि खुद से टीबीएम मशीन को बना रही है। सरकार ये कोशिश कर रही है कि स्वदेशी टीबीएम मशीन का यूज किया जाए हमारे सुरंगों को बनाने में, जिससे कि भारत के कई सारे पैसे बचेंगे और हमारी लोकल कंपनी को बढ़ावा मिलेगा, मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा और भारत का पैसा भारत में रह जाएगा, जिससे अपना प्यारा भारत आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ेगा। लेकिन चूंकि हमारे पास इतने खतरनाक सुरंग को बनाने के लिए टीबीएम मशीन अवेलेबल नहीं है, इसलिए इसे हमें विदेशों से मंगवाना पड़ता है। यही कारण है कि इस तरह के बेहतरीन टेक्नोलॉजी के लिए भारत चाइना, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों पर डिपेंड करता है। कोलकाता में जो हुगली नदी के नीचे सुरंग को बनाया गया है मेट्रो के लिए, उस वाले टीबीएम मशीन को जर्मनी से मंगवाया गया था। इसके अलावा नितिन गडकरी के द्वारा कई सारे जो एक्सप्रेसवे के लिए टनल को बनाया जा रहा है, उसमें हम लोग ऑस्ट्रेलियन टनलिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। आपको बता देगा इसकी कोस्टल रोड फेज 2 को 2 पैकेज में बांटा गया है। पैकेज ए में वर्सोवा से बांगुर नगर तक का पैकेज है जो कि 4.5 किलोमीटर लंबा है। पैकेज 2 में बांगुर नगर से माइंड स्पेस के बीच 1.66 किलोमीटर का सेक्शन आता है। इसके अलावा जो पैकेज सी और डी है उसी में शामिल है ट्विन टनल। इसके बाद जो पैकेज ई है वो 3.78 किलोमीटर लंबा होगा जो कि चारकोप को गोराई से जोड़ेगा। पैकेज एफ जो कि अंतिम पैकेज है जो कि गोराई से दासर तक जाएगा जो कि 3.69 किलोमीटर लंबा होगा। अगर आप ध्यान से गौर करें तो गाइस, मुंबई में बैक टू बैक बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है जो कि पहले पॉसिबल नहीं था। चाहे वो बुलेट ट्रेन की बात कीजिए, मुंबई कोस्टल रोड की बात कीजिए, मुंबई नागपुर एक्सप्रेसवे की बात कीजिए, पूरे मुंबई में कई सारे टनल का निर्माण किया जा रहा है। सुरंगों वाला शहर बन चुका है मुंबई। आखिर ये बैक टू बैक हो कैसे रहा है? देखिएगा, इसका सिंपल सा रीजन है, अभी जो वर्तमान सरकार है वो प्रोजेक्ट पर काफी ज्यादा फोकस कर रही है। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट हो, आप देख पा रहे होंगे हर राज्य में कोई न कोई खतरनाक प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसके अलावा महाराष्ट्र में जो गवर्नमेंट है वो भी सेंट्रल गवर्नमेंट से गठबंधन की हुई थी, जिसकी वजह से महाराष्ट्र में किसी भी प्रोजेक्ट के लिए पेपर वर्क बहुत ही आसानी से पास हो जा रहा था, जिसकी वजह से कोई भी प्रोजेक्ट का काम रुका नहीं था। और रही बात फंड की, तो फंड के लिए सरकार कई सारे विदेशी बैंकों से लोन ले रही है, कई सारे विदेशी इन्वेस्टर को भारत में ला रही है। जैसे कि जापान ने मुंबई में कई सारे प्रोजेक्ट के लिए लोन दे रखा है। इसके अलावा मुंबई भारत सरकार को सबसे ज्यादा टैक्स देने का काम भी करता है। यही कारण है कि सरकार मुंबई के टैक्स के पैसे का यूज मुंबई में ही कर रही है। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार और सेंट्रल गवर्नमेंट ने एनवायरमेंटल क्लियरेंस देने में कोई भी देरी नहीं की है, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट को पास होने में कोई भी डिले नहीं हुआ है। चाहे बड़े से बड़े टनलिंग मशीन हो, चाहे वो भारत में मौजूद हो या नहीं हो, चीन के पास जाना पड़े या फिर अमेरिका के पास या फिर ऑस्ट्रेलिया के पास, वहां से इन चीजों को लाया जा रहा है। समुद्र के अंदर बनने वाली इस दूसरे सुरंग से न केवल समय बचेगा बल्कि लोगों का लाइफस्टाइल काफी बेहतर होगा, पॉल्यूशन में कमी आएगी, ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी, जिससे कि मुंबई का लाखों करोड़ रुपया बचेगा। एक रिसर्च के मुताबिक मुंबई में टोटल 43 लाख गाड़ियां हैं और हर साल मुंबई में 2.5 लाख गाड़ियां ऐड होते जा रही है। रिपोर्ट ये बताती है कि मुंबई में इतना ज्यादा ट्रैफिक हो रहा है कि एक साल में हर व्यक्ति का 11 दिन ट्रैफिक जाम में गुजर जा रहा है। ट्रैफिक की वजह से हर साल मुंबई में 41,000 करोड़ रुपया का नुकसान हो रहा है। इस तरह के 41,000 करोड़ रुपयों को बर्बाद ना करके अगर हम इस तरह के टनल को बनाने में खर्च करते हैं तो हमारा पैसा भी बचेगा, लोगों का समय भी बचेगा और देश ग्रो भी करेगा। इन सारे प्रोजेक्ट की वजह से लोगों को मुंबई के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में जाने के लिए शहरों में नहीं इंटर करना पड़ेगा। अंदर समुद्र के अंदर चाहे शहरों के अंदर से होकर के टनल के माध्यम से आप एक शहर से दूसरे शहर में जा पाओगे आसानी से। तो आई थिंक गाइस आप समझ चुके होंगे मुंबई में बुलेट ट्रेन सुरंग के बाद इतना लंबा सुरंग क्यों बनाया जा रहा है, कहाँ पर बनाया जा रहा है और इससे क्या फायदा होगा, ये कितना जरूरी है मुंबई के लिए। बाकी गाइस आप इस सुरंग के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये खतरनाक होगा आने वाले टाइम में, या फिर जिस हिसाब से दुनिया आगे बढ़ रही है उस हिसाब से ये कुछ भी नहीं है? क्या सोचते हैं गाइस आप इन सारी चीजों के बारे में? कमेंट जरूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए हमारे बेल आइकन को जो दबाइएगा। नाउ थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।